कि न सिर्फ नेतन्याहू बल्कि नेतन्याहू के मोसाद के जो एजेंट हैं उन्हें पकड़ लिया है ईरान ने। दरअसल ये जो कमांडर्स मारे गए हैं ईरान के खुफिया इनपुट थे खुफिया एजेंसी मोसाद के, और उसके बाद ईरान के कमांडर मार दिए गए। ईरान अब ढूंढ रहा है मोसाद के उन जासूसों को जो ईरान में छिपे हैं, और मिल गए ईरान को जासूस। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, नेतन्याहू ने उन जासूसों को दरअसल ईरान में रखा हुआ था। वो कहाँ मिले, उन्हें कैसे पकड़ा गया, अगली तस्वीर देखिए जरा। ये जो भाग रही है गाड़ी, जो ट्रक ये भाग रहा है, इस ट्रक में मोसाद के जासूस हैं। इस ट्रक में वो ड्रोन्स हैं जिन ड्रोन से अटैक किया गया ईरान के अंदर। वही ट्रक है जिसमें मोसाद का एजेंट पकड़ा गया है। ये देखिए आगे ट्रक जा रहा है, मोसाद का एजेंट ये ट्रक चला रहा है, पीछे से ईरानी पुलिस उसे पकड़ रही है और ट्रक लेकर भाग रहा है। इसी ट्रक में ड्रोन बताए जाते हैं। जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस शख्स की, यही शख्स पकड़ा गया है और इस शख्स को सजाए मौत दे दी है ईरान ने, फांसी पर लटका दिया है। और ये मोसाद का जासूस बताया जाता है जो ईरान में था और ईरान में हुए हमले में शामिल था। देखिए जरा, ईरानी फोर्स पहुंची है उस एजेंट के घर। एजेंट के घर से सामान मिला है, ये ड्रोन के हिस्से जो आप देख रहे हैं घर के अंदर से। ये वो घर है मोसाद के एजेंट का, घर के अंदर से ये ड्रोन मिले। ईरान में इस शख्स को पकड़ लिया गया। ये घर से ही सारी चीजें बना रहा था और ड्रोन तैयार करके असेंबल करके उसके जरिए इसने ईरान पर हमले किए हैं और इजराइल को ये खास इनपुट और जानकारियां मुहैया करा रहा था। इसके घर के अंदर की तस्वीरें। और ईरान ने इस शख्स को फांसी पर लटका दिया है जो मोसाद का जासूस था। देखिए जरा क्या कुछ इसके पास से मिला है और क्या कुछ इस पर आरोप है। दरअसल ये वो शख्स है जिसे आप देख रहे हैं। ईरान ने मोसाद के जासूस को फांसी पर लटका दिया है। इस्माइल फेकरी नाम के शख्स पर जासूसी का आरोप था। फेकरी पर इजराइल के जासूसी करने का आरोप है इजराइल के लिए, और ईरान का दावा ये फेकरी मोसाद के 2 एजेंट के संपर्क में था। ईरान की खुफिया जानकारी इजराइल को दे रहा था। खुफिया एजेंसियां काफी वक्त से इस पर नजर रख रही थी। दिसंबर 2023 में फेकरी को गिरफ्तार किया गया। ईरानी मीडिया का दावा है कि क्रिमिनल ट्रायल पूरा होने के बाद इसे फांसी दी गई है। ईरान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे सजाए मौत हुई। इजराइल ईरान जंग के बीच 9 लोग ईरान में गिरफ्तार हुए। सभी लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जासूसों ने इजराइल को ईरान की सैन्य जानकारी दी, सीनियर कमांडर की लोकेशन की जानकारी भी मुहैया कराई, जिसके बाद इजराइल ने 9 से ज्यादा कमांडर्स को मार दिया। ईरान पर हमले से पहले ही मोसाद के एजेंट तेहरान में एक्टिव थे। दावा है करीब 3 साल से मोसाद की तैयारी चल रही थी। मोसाद के एजेंट तेहरान में खुफिया ठिकाना बनाया। तेहरान के अंदर 3 मंजिला इमारत में ड्रोन फैक्ट्री बनाई थी। हमले के लिए छोटे और विस्फोटक ड्रोन बनाए गए थे। ड्रोन की मदद से सैन्य अधिकारियों के आवास पर हमला किया गया और ड्रोन से ही रडार और मिसाइल लॉन्चर नष्ट किए गए, जिससे इजरायली लड़ाकू विमानों के लिए हमला करना आसान हो गया। ईरान ने तेहरान में ऐसे ही एक ड्रोन फैक्ट्री का पता लगाया और ईरान के दूसरे हिस्सों में भी मोसाद की ड्रोन फैक्ट्रियां हो सकती हैं। दावा यह है। सुनिए जरा, यूके में ईरान के जो राजदूत हैं वो क्या कह रहे हैं। Now we are defending ourselves according to the Charter of United Nations. ईरान अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना जारी रखेगा। इजराइल ने परमाणु कार्यक्रम और सैन्य नेतृत्व पर अचानक हमला किया, जिसमें कम से कम 224 लोग मारे गए। ये पूरी तरह से उकसावे की कार्रवाई थी। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कसम खाई है कि आगे के हमले पिछले हमलों की तुलना में और ज्यादा शक्तिशाली, गंभीर, सटीक और विनाशकारी होंगे। Regarding for all of the activities and reactions against the Israeli regime activities. ईरान ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। Right and inherent rights of self. तो ईरान ने मोसाद के जासूसों को मार दिया। नेतन्याहू ने एक बड़ी बात की है। नेतन्याहू का कहना है कि खमनेई जो है वो दरअसल खमनेई चाहते हैं कि उनके निशाने पर ट्रंप, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि खमनेई चाहते क्या है। आपको बताऊं, खमनेई कह रहे हैं कि ट्रंप ने उनकी जान बचाई है। कैसे? खमनेई भी दरअसल टारगेट पर थे। जैसी खबर है कि ईरान में इजराइल के टारगेट पर खमनेई भी हैं।
ईरान के सुप्रीम कमांडर लीडर खमनेई को खुफिया बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है और ये अंडरग्राउंड बंकर तेहरान के सबसे सुरक्षित ठिकाने पर है। बताया जाता है कि ईरानी सेना दिन रात इस बंकर की सुरक्षा करती है। खमनेई के परिवार के साथ शिफ्ट होने के बाद यहाँ सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। इजराइल चाहकर भी इस खुफिया बंकर पर हमला नहीं कर सकता है क्योंकि ईरान का एक सीक्रेट परमाणु अड्डा इस बंकर से जुड़ा हुआ है और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना तो बनाया लेकिन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सेंटर उसके टारगेट पर नहीं है। खबर यह भी है कि ट्रंप ने इजराइल के प्लान पर वीटो लगा दिया है, यानी खमनेई पर हमले या हत्या के प्लान को रेड सिग्नल दे दिया है। ट्रंप के वीटो के बाद इजराइल ने खमनेई के खात्मे का प्लान टाल दिया है, यानी इजराइल खमनेई को मारने वाला था, ट्रंप ने खमनेई को मारने से रोका है। अमेरिका को पता है कि खमनेई की हत्या का खतरनाक असर होगा। खमनेई की मौत हुई तो पूरे मिडिल ईस्ट में भयानक जंग छिड़ सकती है। सारे मुस्लिम देश इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस और उसके जहाज पर हमले हो सकते हैं और अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान खाड़ी देशों से व्यापार का होता है। ट्रंप ने हाल ही में सऊदी अरब से लेकर कतर यूएई का दौरा किया है और अमेरिका ने इनसे तेल हथियार की अरबों की डील की है। अगर खमनेई पर सीधा हमला हुआ या फिर उनकी हत्या की गई तो रूस और चीन जैसे देश भी अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं और अमेरिका इस वक्त ग्लोबल स्तर पर टकराव नहीं चाहता है। सुनिए जरा एक्सपर्ट संजय सोई क्या कह रहे हैं कि आखिर अमेरिका क्यों रोक रहा है इजराइल को, नेतन्याहू को खमनेई को टारगेट करने पर। अमेरिका इजराइल के उस प्लान को समर्थन नहीं दे रहा है जहां पर वो अयातुल्लाह खमैनी यानी कि ईरान के सुप्रीम चीफ प्रेसिडेंट को मारने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि वो इजराइल इस समय उद्देश्य से भटके। उनका मुख्य उद्देश्य है कि ईरान की परमाणु शक्ति को खत्म करना और वो चाहते हैं कि यही रहे, क्योंकि अयातुल्लाह खमैनी को मारने का मतलब है कि युद्ध शायद मिडिल ईस्ट में और ज्यादा भड़क जाए, एक अलग लेवल पर चला जाए। वो नहीं चाहते कि युद्ध और फैले और इसको वहीं कंट्रोल रखना चाहते हैं। यही कारण है कि अमेरिका ने इजराइल को अयातुल्लाह खमैनी को मारने से मना किया है। बाकी अभी इजराइल क्या करता है ये उनकी अपनी नीति है, वो इस बात से एग्री करते हैं नहीं करते हैं। ये नेतन्याहू ने इस तरह का इंडिकेशन दिया है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए काम करेंगे।